हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पिक्चर्स। सो आज हम बात करेंगे विदाउट एमबीबीएस एक क्वालिफाइड डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज है और उन कोर्सेज के करने के बाद आपके पास क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या सैलरी पैकेज आपको मिल सकता है। सो एमबीबीएस डॉक्टर के लेवल पे भी आप अर्निंग कर सकते हैं, इवन उससे ज़्यादा अर्निंग भी आपकी हो सकती है जो ऑल्टरनेटिव कोर्सेज है टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, तो उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। एंड ये जो डॉक्टर बनने का सपना होता है, बचपन में ही जब हम छोटे होते हैं तो उस टाइम हमें उतनी नॉलेज नहीं होती कोर्सेज के बारे में, करियर के बारे में, एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में। ठीक है, तब एक एक इमेज रहती है डॉक्टर की और एक पर्सनालिटी वैसी रहती है जिसको देखने के बाद हर एक बच्चा चाहता है कि हम भी एक डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, तो उस टाइम उतनी नॉलेज नहीं थी। जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं वैसे वैसे हमें इन सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम और ये कंपटीशन के बारे में समझ में आता है। तो सारी चीज़ें अगर आप समझ चुके हैं तो एमबीबीएस का अगर आपके पास ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लाइक आप नीट दे रहे हैं, इवन आपने क्वालिफाई किया है, बट रैंक उस लेवल का नहीं है कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज मिल रहा हो आपको, तो उस केस में यहाँ पे मैं पर्सनली आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। बस यहाँ इस वीडियो का ये मोटिव है कि आप बाकी जो अदर फील्ड्स है उसके बारे में भी जान पाओ, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं है डॉक्टर बनने के लिए। एक क्वालिफाइड डॉक्टर बनने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज है एंड उन कोर्सेज के बाद आप जेन्युइनली एक डॉक्टर बनते हो। ठीक है, तो उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी अवेयर हो पाए जिन लोगों ने इस बार नीट फॉर्म भरा है और देने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक रजिस्टर्ड एंड क्वालिफाइड डॉक्टर बनने के लिए स्टूडेंट का जो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है वो है एमबीबीएस, जिसमें आप मॉडर्न मेडिसिन के बारे में स्टडी करते हैं। इसके बाद डायरेक्टली आप एक डॉक्टर होते हैं एंड आप अपने नाम के आगे डॉक्टर यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत क्विक प्रोसेस होता है ट्रीटमेंट के लिए, इसलिए मार्केट में काफ़ी डिमांड है एंड कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है एमबीबीएस के फील्ड में। यहाँ पे एक गवर्नमेंट सीट मिलना बहुत मुश्किल है। नीट क्वालिफाई करने के बाद आपके अगर अच्छे रैंक है तभी जाके आप एक गवर्नमेंट या प्राइवेट सीट एक्वायर कर पाते हैं एमबीबीएस कोर्स के लिए। अब अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता है तो आप बीडीएस के लिए प्रेफरेंस देते हो। सेकेंड प्रेफरेंस आपका होता है बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो ये भी एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है डेंटल सर्जरी में, जिसको क्वालिफाई करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आप एक एज अ डेंटिस्ट प्रैक्टिस कर पाते हो। कह सकते हैं दांतों का डॉक्टर। तो उसके लिए आपको बीडीएस कोर्स करना होता है और यहाँ पे आप डायरेक्टली अपना क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं। इवन आप किसी भी लाइक डॉक्टर लेवल का जो कोर्स है उसको करने के बाद आप अपने क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी क्लिनिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर एडवाइस करूँगी यहाँ पे कि कोई भी आप मेडिकल फील्ड में कोर्स करने के बाद डायरेक्टली क्लिनिक मत स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उस टाइम आप फिनेंशियली वीक होते हैं, आपके पास ना ही एक्सपीरियंस होता है ना ही उस फील्ड का एक्सपोजर होता है। अगर आप लाइक किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन करते हैं, 2 से 3 साल वहाँ वर्क करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानने का मौका मिलता है। आप स्किल हो पाते हैं, आप ये समझ पाते हैं कि कैसे ट्रीट करना है, कैसे पेशेंट को समझना है, कैसे काउंसिल करना है एंड कभी कभी इमरजेंसी केस भी होता है तो उसे कैसे मैनेज करना है। ठीक है, आप फिनेंशियली स्ट्रांग हो पाते हो। तो इन सभी चीज़ों को समझ के लाइक आपको इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिल जाता है, एक हॉस्पिटल कैसे रन कर रही है वो समझ में आता है। ठीक है, तो अगर आपको इन सभी के बारे में नॉलेज हो जाता है, 2 से 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, किसी हॉस्पिटल में आपने काम किया है, तो उसके बाद क्लिनिक स्टार्ट करना एंड अच्छा अर्न करना इजी हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ एंड उस टाइम आपके पास फिनेंशियली प्रॉब्लम भी नहीं होती, क्योंकि उस टाइम आपने कुछ अर्न कर लिया होता है। तो उन अर्निंग से आप अपना क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं एंड आपके पास एक एक्सपीरियंस है तो उस बेसिस पे आप अच्छा अर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक एडवाइस रहेगा अगर आप कोई भी क्लिनिक स्टार्ट करना चाहते हैं। जो बीडीएस है उसके बाद भी आप एक डॉक्टर होते हैं। ठीक है, आप एज अ डेंटिस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आता है आयुष डॉक्टर। अब आयुष में टोटल 5 कोर्सेज है एंड इन सभी कोर्सेज के बाद आप एक डॉक्टर बन पाते हैं। आप अपने नाम के आगे डॉक्टर एज अ प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं। पहला है बीएमएस। अब अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता है या फिर बीडीएस में नहीं हो रहा है तो थर्ड जो प्रेफरेंस स्टूडेंट देते हैं वो है बीएएमएस, दैट इज बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष पे जो आयुष कोर्सेज है उस पर काफ़ी ध्यान दे रही है और धीरे धीरे स्टूडेंट्स इस
कोर्स के बारे में समझ रहे हैं, जान रहे हैं और एंड यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कोशिश कर रही है कि इसको और आगे बढ़ाया जाए। एंड आयुष कोर्स में जो BAMS कोर्स है, इसमें आपको मॉडर्न मेडिसिन के बारे में तो स्टडी करना ही करना है, इसके साथ साथ आप एंशिएंट मेडिकल सिस्टम के बारे में भी स्टडी करते हैं। आयुष कोर्सेज में जितने भी कोर्सेज है सब में आप एंशिएंट मेडिसिन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ MBBS का जो सब्जेक्ट है वो भी सब्जेक्ट यहाँ पे रहता है। सो ड्यूरेशन आपका सेम है, 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें से 4.5 साल आप अकेडमिक में स्पेंड करते हैं एंड 1 साल का आपका इंटर्नशिप होता है, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। BMS के बाद है BHMS बैच ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BNYS बैच ऑफ नेचुरोपैथिक एंड योगिक साइंस, जिसमें नेचुरल तरीके से योगा के बेसिस पे, नेचुरल मेडिसिन के बेसिस पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पे लोगों को योगा के बेनिफिट्स के बारे में समझ में अब आ रहा है, क्योंकि योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स है और योगा या फिर नेचुरल तरीके से भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सो BNYS, ठीक है। और इसके बाद है BUMS बैच ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, BSMS दैट इज बैच ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये जो 5 कोर्सेज है, BMS, BHMS, BUMS, BSMS या BNYS, ये सारे आपके आयुष कोर्सेज हैं। एंड जितना रश MBBS में है उतना आयुष कोर्स में अभी फ़िलहाल नहीं है, तो कंपटीशन उस लेवल का नहीं है आयुष डिपार्टमेंट में। तो आप चाहो तो आयुष कोर्सेज कर सकते हैं एंड इसके बाद भी आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर बन सकते हैं। आप अपने नाम के आगे डॉक्टर एज अ प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं। सो एक क्वालिफाइड डॉक्टर बनने के लिए आपको किसी भी कोर्स को बहुत अच्छे तरीके से करना है, सो दैट आप उस फील्ड में स्किल्ड हो पाओ, आपके पास वो नॉलेज हो। एक कोर्स आपका है BVSC दैट इज बैच ऑफ वेटनरी साइंस। यहाँ पे अगर जो ह्यूमन के डॉक्टर्स होते हैं उन्हें तो डॉक्टर ही कहते हैं, लेकिन जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उन्हें वेट्स कहा जाता है या वेटनेरियन कहा जाता है। तो एक वेट्स बनने के लिए आपको BVSC कोर्स करना होगा और ये भी आपका सेम ड्यूरेशन का ही कोर्स है, सेम लेवल का है। एंड यहाँ पे अगर कोई एनिमल लवर्स है वही इस कोर्स को परस्यू करें, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत होता है। लाइक जो प्रैक्टिस करते हैं इस फील्ड में वो आप जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपको एनिमल से एलर्जी हो, तो उस केस में आप ये कोर्स ना करो, ठीक है। बाकी आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। BVSC के बाद एक और कोर्स आता है, वो है PharmD दैट इज़ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। अब इस फील्ड में भी आप डॉक्टर ही होते हैं, फार्मेसी फील्ड में आप PharmD कोर्स कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपके पास इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ होती है, आप ग्लोबली जाके लाइक ऑस्ट्रेलिया, USA वहाँ जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप केमिस्ट्री स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आप समझ सकते हो कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाते हो तो वहाँ पे आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। PharmD के बाद डायरेक्टली आप PhD कर सकते हैं, यहाँ पे मास्टर डिग्री कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है कि आपने नीट क्वालिफाई किया है और लाइक 2 साल 3 साल आप नीट के पीछे पड़े हो क्योंकि आपको MBBS सीट चाहिए। देखो, अगर आपको MBBS सीट नहीं मिल रहा है तो आपके पास ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ है और इसके बाद जो करियर ऑप्शन है उसमें आपको रश नहीं मिलेगा, इतना कंपटीशन नहीं मिलेगा जितना आपको MBBS या BDS में मिल रहा है। सो आइए करियर के बारे में बात करते हैं। सो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है जिस भी फील्ड में आप हो। सबसे पहले तो आप मास्टर डिग्री कोर्स कर सकते हैं, MS या MD। इसके बाद आप स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में, ठीक है। या फिर अगर आप मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्स करना चाहते हो तो आप MBA या फिर PGDM कर सकते हैं, जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट फील्ड में आप जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम जॉब की बात करें तो यहाँ पे परमानेंट एंड टेम्पोरेरी या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आपकी जॉब लगती है। तो यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वो रेगुलर बेसिस पे वैकेंसीज निकालती हैं। एंड गवर्नमेंट सेक्टर में आपका जो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मेडिकल फील्ड में अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकालती है। अब अगर हम वेट्स की बात करें, जो BVSC कोर्स करता है, जो एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं उनके लिए यहाँ पे जू, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वॉलंटियर्स के लिए वैकेंसीज आती है। तो आपको उस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए जो कोर्स आप कर रहे हो, और एक तरीके का सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए जो भी कोर्स कर रहे हो, क्योंकि अगर आप सेल्फ सेटिस्फाइड हो तो उस कोर्स को अच्छे तरीके से कर पाते हैं एंड आप स्किल्ड हो पाते हो, ठीक है। सिमिलरली ह्यूमन्स के डॉक्टर के लिए एम्स, जिप्मा, PGI या फिर KGMU है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या हॉस्पिटल से जो रेगुलर बेसिस पे वैकेंसीज निकालती है। अब यहाँ पे अगर हम आयुष कोर्सेज की बात
बात करें तो इसके बाद आप आयुष मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, जिसके लिए आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना होता है। ये 2 लेवल पे होता है, एक आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से है और एक आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है जो स्टेट वाइज होता है। तो यहाँ पे आपको एक एंट्रेंस लाइक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं, आयुष कोर्सेज को, BMS, BHMS, BUMS कोई भी कोर्स, स्टार्टिंग के 1 ईयर के बाद 2nd ईयर से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन होता है, एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इंटरव्यू देते हो। तो शॉर्टलिस्ट होने के लिए आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको, अगर आप BMS के या जो भी आप कोर्स कर रहे हो उसके 2nd या 3rd ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो, तो आप बहुत ईजिली जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो आप ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। सो कंपटीशन थोड़ा टफ होता है एंड अपने क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं या फिर फॉरेन कंट्री में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर इस फील्ड में और भी कुछ आप जानना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और एक चीज़ और, आप हमें बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोग आयुष कोर्सेज या BVSC कोर्स बाय चॉइस करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।